तुम पूछते हो दूसरों की बातों से विचलित और क्रोधित हुए बिना कैसे जिए। सवाल छोटा है, लेकिन इसके भीतर तुम्हारे समूचे जीवन का रहस्य छिपा है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की बातों से हिलते रहोगे, तुम कभी अपने नहीं हो सकते। तुम कठपुतली बने रहोगे और डोर किसी और के हाथ में होगी। पहली बात समझो, कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं करता। यह तुम्हारा भ्रम है। क्रोध तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। दूसरा व्यक्ति केवल बटन दबा देता है। अगर भीतर बारूद न हो तो चिंगारी क्या करेगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक साधु था। लोग उसे गालियां देने जाते थे। वह बैठा रहता, मुस्कुराता रहता। एक दिन किसी ने पूछा, आपको गुस्सा नहीं आता? साधु ने कहा, जब कोई मुझे उपहार देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? लोग बोले, देने वाले के पास। साधु हंसा और बोला, तुम्हारी गालियां भी मैं स्वीकार नहीं करता। देखो, यही रहस्य है। तुम हर शब्द को पकड़ लेते हो, तुम उसे भीतर ले जाते हो, तुम उसे चबाते रहते हो और फिर कहते हो, उसने मुझे दुख दिया। नहीं, तुमने स्वयं को दुख दिया। दूसरों की बातों से विचलित होना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी पहचान बहुत कमजोर है। तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए कोई भी आकर तुम्हें परिभाषित कर देता है। कोई कहे तुम मूर्ख हो और तुम बेचैन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं न कहीं तुम्हें डर है कि शायद यह सच हो सकता है। अगर तुम स्वयं को जान लो तो कोई भी शब्द तुम्हें छू नहीं सकता। जो स्वयं में स्थापित है वह अचल है। तुम्हारा सारा क्रोध अपेक्षाओं से जन्मता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, सम्मान दें, तुम्हारी सराहना करें, और जब वे वैसा नहीं करते तो तुम्हारा अहंकार आहत हो जाता है। अहंकार ही वह घाव है जो हर बार तस से दुखी हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, अपने अहंकार को देखो, उसे दबाओ मत, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हारे भीतर आग उठती है, उसी क्षण आंखें बंद कर लो और भीतर देखो, ये आग कहां से उठ रही है। तुम पाओगे ये आग बाहर से नहीं आई, ये तो पहले से थी। तुम्हें क्रोध से मुक्त नहीं होना है, तुम्हें क्रोध को समझना है। समझ ही मुक्ति है। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम होश में नहीं होते, तुम प्रतिक्रिया करते हो। प्रतिक्रिया हमेशा अचेतन होती है। जीवन का रूपांतरण तभी संभव है जब प्रतिक्रिया की जगह प्रत्युत्तर आ जाए। प्रत्युत्तर होश से आता है। कोई तुम्हें अपमानित करे, तुरंत उत्तर मत दो, रुको, सांस लो, भीतर देखो। तुम्हें पता चलेगा अपमान शब्दों में था, लेकिन चोट तुम्हारे अहंकार को लगी। अगर अहंकार ही न रहे तो अपमान कहां लगेगा। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूं। एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओ। कोई तुम्हारे पीछे खड़ा होकर दर्पण में थूक दे, दर्पण क्या करेगा? क्या वह अपमानित होगा? क्या वह क्रोधित होगा? नहीं, वह केवल प्रतिबिंबित करता है। तुम भी दर्पण बन जाओ, जो भी आए उसे गुजरने दो, लेकिन तुम दर्पण नहीं हो, तुम स्पंज हो। हर बात को सोख लेते हो और फिर भीतर सड़न शुरू हो जाती है। तुम्हारी संवेदनशीलता बुरी नहीं है, लेकिन उसकी दिशा गलत है। तुम बाहरी शब्दों के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन अपने भीतर के मौन के प्रति असंवेदनशील हो। अगर तुम भीतर के मौन को सुनना शुरू कर दो तो बाहर की आवाजें स्वतः ही कम महत्व की हो जाएंगी। ध्यान यही है, भीतर लौटना। जब तुम ध्यान में बैठते हो, धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम क्रोध नहीं हो, तुम साक्षी हो, और साक्षी को कोई छू नहीं सकता। एक दिन तुम अनुभव करोगे, कोई तुम्हें गाली दे रहा है और तुम्हारे भीतर एक भाग शांत बैठा देख रहा है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम्हारी मुक्ति है। दूसरों की बातों से विचलित होना इस बात का संकेत है
कि तुमने अपनी खुशी का रिमोट दूसरों को दे रखा है। कोई बटन दबाता है, तुम हंसते हो, कोई दूसरा बटन दबाता है, तुम रोते हो। क्या तुम इतनी सस्ती जिंदगी जीना चाहते हो? स्वतंत्रता का अर्थ है तुम्हारी स्थिति किसी और पर निर्भर न हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पत्थर बन जाओ, नहीं, संवेदनशील रहो, प्रेमपूर्ण रहो, लेकिन प्रतिक्रियाशील मत बनो। जब कोई कुछ कहे उसे सुनो, अगर उसमें सत्य हो तो उसे स्वीकार करो, अगर उसमें असत्य हो तो उसे जाने दो, लेकिन उसे अपनी आत्मा में मत उतारो। याद रखो, लोग वही कहते हैं जो वे हैं। अगर कोई तुम्हें गाली देता है, वह अपनी स्थिति प्रकट कर रहा है, तुम्हारी नहीं। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, वह भी अपनी ही दृष्टि प्रकट कर रहा है। तुम न तो उनकी गाली हो, न उनकी प्रशंसा, तुम उनसे परे हो। एक दिन ऐसा आए कि कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारे भीतर मुस्कान उठे, तब समझना कि तुम परिपक्व हो गए, क्योंकि तब तुम जान जाओगे यह सब खेल है। जीवन को थोड़ा हल्के में लो। तुम बहुत गंभीर हो। गंभीरता अहंकार का दूसरा नाम है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे, भीतर से हंसो, सोचो यह भी एक दृष्टिकोण है। तुम्हें सबको सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं को जानता है वह स्पष्टीकरण नहीं देता। जो स्वयं को नहीं जानता वही हर समय खुद को साबित करता रहता है। अगर तुम चाहते हो कि दूसरों की बातों से विचलित न हो, तो ध्यान को अपने जीवन का केंद्र बना लो। दिन में कुछ समय अकेले बैठो, सांस को देखो, विचारों को गुजरते देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे शब्द केवल हवा हैं, वे आते हैं जाते हैं। तुम आकाश हो, आकाश को बादल क्या कर सकते हैं। और याद रखो, क्रोध को दबाना मत। अगर तुम दबाओगे तो वह जहर बन जाएगा। उसे देखो, उसके साथ बैठो, उससे मित्रता करो। एक दिन तुम देखोगे क्रोध ऊर्जा है। वही ऊर्जा अगर सजगता में बदल जाए तो करुणा बन जाती है। जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेगी। तब कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि तुम भीतर से अडिग हो जाओगे। मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जागरूकता दे रहा हूं। जागो, देखो, साक्षी बनो। फिर दुनिया वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, लेकिन तुम बदल जाओगे। और जब तुम बदल जाते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। याद रखो, दूसरों की बातों से विचलित न होना कोई तकनीक नहीं है। यह चेतना की अवस्था है, और चेतना अभ्यास से नहीं, अनुभव से आती है। जीवन को प्रयोगशाला बनाओ। जब भी अगली बार कोई तुम्हें क्रोधित करे, धन्यवाद देना। वह तुम्हें तुम्हारा ही छुपा हुआ चेहरा दिखा रहा है। और जिस दिन तुम अपने सभी छुपे चेहरों को पहचान लोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर पाएगा। तब तुम केवल रहोगे शांत, मौन, साक्षी, और वही सच्चा जीवन है। तुम कहते हो कि लोग तुम्हें परेशान कर देते, मैं कहता हूं लोग तुम्हें प्रकट कर देते हैं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से क्रांति जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम्हारे भीतर तूफान उठता है, उस क्षण तुम अपने असली चेहरे के करीब पहुंच जाते हो, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में तुम मुखौटे पहनकर जीते हो। सभ्यता का मुखौटा, शालीनता का मुखौटा, संस्कारों का मुखौटा। लेकिन जैसे ही कोई तुम्हारे अहंकार को छूता है, मुखौटा गिर जाता है और भीतर की आग दिखाई देने लगती है। लोग तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे दर्पण हैं। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, मैं बहुत शांत आदमी हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे इतना क्रोधित कर देती है कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता। मैंने उससे पूछा, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें क्रोध आता है? वह बोला, नहीं। मैंने कहा, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें क्रोधित नहीं करती, वह तुम्हारे भीतर छिपे क्रोध को उजागर करती है। समझो, अगर भीतर बीज न हो
तो अंकुर कहां से निकलेगा। तुम्हारे भीतर जो भी दबा हुआ है वह अवसर खोजता रहता है बाहर आने का। कोई एक शब्द, एक संकेत, एक ताना और वह बाहर फूट पड़ता है। तुमने अपने जीवन में कितनी बार सचमुच क्रोध को देखा है? अधिकतर तुम क्रोध को जीते हो, देखते नहीं। और जो देखा नहीं जाता वह समझा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक साधना देता हूं। अगली बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तुरंत प्रतिक्रिया मत करना। भीतर से केवल इतना कहना, ठहरो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उठ रही है उसे ध्यान से देखो। वह कहां उठती है? छाती में, पेट में, सिर में। सांस तेज हो जाती है, हाथ कांपते हैं। उस क्षण तुम वैज्ञानिक बन जाओ अपने ही भीतर के प्रयोगशाला में। क्रोध को जियो नहीं, उसका अध्ययन करो। तुम पाओगे कि क्रोध कुछ क्षणों का तूफान है। अगर तुम उसे ईंधन न दो तो वह स्वयं शांत हो जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम उसे शब्द देते हो, तुम उसे कहानी देते हो, तुम उसे तर्क देते हो और वह बढ़ता चला जाता है। याद रखो, क्रोध को जीवित रखने के लिए तुम्हारी भागीदारी आवश्यक है। तुम सहयोग बंद कर दो, क्रोध मर जाएगा। तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि लोग कुछ कहते हैं, तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम हर बात को व्यक्तिगत बना लेते हो। अगर कोई सड़क पर खड़ा पागल तुम्हें गाली दे तो क्या तुम उतने ही आहत हो जाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो वह पागल है। लेकिन अगर वही बात कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कह दे, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा परिवार, तो तुम हिल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें अपने भीतर अधिकार दे रखा है। तुमने अपनी आत्मा की चाबी दूसरों को दे दी है। स्वतंत्रता का पहला कदम है यह चाबी वापस लेना। मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें संबंध छोड़ देने चाहिए, नहीं। संबंधों में रहो लेकिन उनमें खो मत जाओ। संबंध नदी की तरह हो बहते हुए, तुम्हारी चेतना सागर की तरह हो अडिग। जब तुम स्वयं में स्थापित हो जाते हो तब कोई भी शब्द तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तब तुम जानते हो मैं शब्दों से बड़ा हूं। लोग जो कहते हैं वह उनके अनुभवों, उनके डर, उनकी अधूरी इच्छाओं का परिणाम है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो समझो वह स्वयं भीतर से पीड़ित है। जो भीतर से शांत है वह किसी को चोट नहीं पहुंचाता। करुणा वहीं से जन्म लेती है जहां समझ होती है। कल्पना करो, कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकता है। तुम दो रास्ते चुन सकते हो, या तो तुम भी पत्थर उठाओ और युद्ध शुरू हो जाए, या तुम समझो वह अंधा है, उसे दिखता नहीं। तुम रास्ते से हट जाओ और उसे करुणा से देखो। क्रोध अज्ञान की प्रतिक्रिया है, जागरूकता करुणा की प्रतिक्रिया है। मैं तुम्हें पत्थर बनने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जागरूक बनने को कह रहा हूं। और एक गहरी बात समझो, तुम्हें सबसे अधिक चोट उन लोगों से लगती है जिनसे तुम सबसे अधिक अपेक्षा रखते हो। अपेक्षा ही दुख का बीज है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन तुम स्वयं को नहीं समझते। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, लेकिन तुम स्वयं का सम्मान नहीं करते। जब भीतर आत्म स्वीकृति नहीं होती तब बाहरी शब्द तुम्हें डगमगा देते हैं। अगर तुम अपने भीतर स्वीकार कर लो, हाँ मुझ में कमजोरियां हैं, मुझ में अंधेरे हैं, तब कोई बाहर से कहेगा तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, क्योंकि तुम पहले से जानते हो। और अगर कोई ऐसी बात कहे जो असत्य है तो तुम मुस्कुरा दोगे। जैसे कोई तुम्हें कहे तुम आकाश हो, तुम हंसोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम मनुष्य हो। सत्य को पहचानने वाला अपमान से नहीं हिलता। एक दिन ऐसा आए कि कोई तुम्हें प्रशंसा दे और तुम भीतर से न फूले, कोई तुम्हें आलोचना दे और तुम भीतर से न सिकुड़ो, तब समझना तुम केंद्र में आ गए हो। केंद्र में होना ही ध्यान है। दुनिया किनारों पर है, शोर, संघर्ष, तुलना। केंद्र में मौन है। तुम्हें बाहरी दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने केंद्र को खोजना है। जब तुम केंद्र में होते हो तब शब्द केवल ध्वनि रह जाते हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व को छू नहीं पाते।
याद रखो, जो भीतर से रिक्त है वही जल्दी भर जाता है। जो भीतर से पूर्ण है उसे कोई भर नहीं सकता। पूर्णता ध्यान से आती है, स्वीकार से आती है, साक्षी भाव से आती है। और जब तुम साक्षी हो जाते हो तब क्रोध भी एक बादल बन जाता है, आता है, जाता है। तुम आकाश हो, इस आकाश को पहचानो, फिर देखना लोग वही रहेंगे, शब्द वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम अडिग रहोगे। और यही है बिना विचलित हुए जीना। तुम्हें लगता है कि समस्या बाहर है, लेकिन मैं बार बार तुम्हें भीतर ले जा रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम बाहर देखते रहोगे तुम कारण को कभी नहीं पकड़ पाओगे। दूसरों की बातों से तुम्हारा विचलित होना एक और गहरे रोग का संकेत है, तुलना। तुम लगातार तुलना में जीते हो। कोई कुछ कह दे और तुम्हारे भीतर तुरंत तुलना शुरू हो जाती है। क्या मैं सचमुच ऐसा हूं? क्या मैं उससे कम हूं? क्या लोग मुझे छोटा समझेंगे? तुम्हारा क्रोध अक्सर अपमान से नहीं, तुलना से पैदा होता है। समझो, जहां तुलना है वहां शांति नहीं हो सकती। तुलना अहंकार का भोजन है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, पहले आओ, बेहतर बनो, दूसरों से आगे निकलो। और अब जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रैंक गिर गई। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह अनुभव है। मैं तुम्हें एक दृश्य देता हूं। जंगल में जाओ, वहां हजारों पेड़ खड़े हैं, कोई भी दूसरे से तुलना नहीं कर रहा। बरगद पीपल से नहीं कहता तू मुझसे छोटा है, गुलाब कमल से ईर्ष्या नहीं करता। हर एक अपनी प्रकृति में पूर्ण है। केव ले मनुष्य तुलना करता है और उसी से पीड़ा जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो भीतर जो हिलता है वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम्हारी बनाई हुई छवि है। तुमने अपने बारे में एक तस्वीर बना रखी है, मैं अच्छा हूं, मैं समझदार हूं, मैं सही हूं। कोई उस तस्वीर पर खरोंच लगा दे और तुम बौखला जाते हो। तुम तस्वीर को बचाते हो, खुद को नहीं। ध्यान से सुनो, तस्वीर झूठी है, अस्तित्व सच्चा है। अगर तुम तस्वीर को छोड़ दो तो कोई तुम्हें आहत नहीं कर सकता, लेकिन तुम तस्वीर से चिपके हो जैसे वही तुम हो। मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। क्रोध अक्सर भय से पैदा होता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तुम्हें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, मेरी छवि टूट जाएगी, मेरा महत्व कम हो जाएगा। यह डर ही क्रोध बन जाता है। जो निर्भय है वह क्रोधित नहीं होता। जो स्वयं में सुरक्षित है वह किसी की बात से असुरक्षित नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर सुरक्षा खोजनी है। बाहरी दुनिया कभी सुरक्षित नहीं होगी। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कल वही व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करेगा। यदि तुम प्रशंसा से फूलते हो तो आलोचना से सिकुड़ोगे ही। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संतुलन तभी आएगा जब तुम दोनों से परे हो जाओगे। मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं। दिन भर में जो भी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, अच्छा या बुरा, रात को बैठकर उसे याद करो। फिर अपने आप से पूछो, क्या इनमें से कुछ भी मेरे अस्तित्व को बदल देता है? तुम पाओगे कुछ भी नहीं बदलता। तुम वही हो। शब्द हवा हैं, तुम ठोस हो, लेकिन तुम हवा को पकड़ने की कोशिश करते हो और फिर थक जाते हो। जीवन को खेल की तरह देखो। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है उसे गंभीर मत बना लो, थोड़ी हंसी लाओ। गंभीरता अहंकार की जड़ है, निर्मल हंसी आत्मा की सुगंध है। मैंने लोगों को देख, हाँ है छोटी सी बात पर दिनों तक परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे भीतर खाली हैं। खालीपन से बचने के लिए वे बाहरी घटनाओं को पकड़ लेते हैं। अगर तुम अपने भीतर के मौन से परिचित हो जाओ तो तुम्हें बाहरी शोर उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। मौन में बैठो, हर दिन थोड़ी देर, बिना फोन, बिना बातचीत, बिना विचारों का पीछा किए, बस बैठो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर एक साक्षी है जो कभी आहत नहीं होता। वही तुम्हारी असली पहचान है। और एक दिन ऐसा आएगा कोई तुम्हें अपमानित करेगा और तुम भीतर से उसे धन्यवाद दोगे, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारी सजगता को परखने का अवसर दिया। दुनिया
तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही, दुनिया तुम्हें अवसर दे रही है। जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित करता है वह तुम्हारा गुरु है, यदि तुम सीखने को तैयार हो। तुम्हारा क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह संकेत है। यहाँ अभी अचेतना है, जहाँ अचेतना है वहाँ ध्यान ले आओ। जब तुम बार बार जागरूक होते हो, धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिक्रिया की आदत टूट जाती है और एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, धैर्य। धैर्य का अर्थ है तुम्हें जल्दी नहीं है प्रतिक्रिया देने की, तुम्हें खुद को साबित करने की जल्दी नहीं है, तुम्हें जीतने की जल्दी नहीं है। तुम केवल देख रहे हो और देखने में एक अद्भुत शक्ति है। याद रखो, जो देखता है वह मुक्त होता है, जो प्रतिक्रिया करता है वह बंधा होता है। तुम्हारा लक्ष्य दूसरों को बदलना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है। और जब तुम्हारी चेतना ऊंची होती है तब छोटी बातें तुम्हें छू नहीं पाती। जैसे पहाड़ को हवा हिला नहीं सकती, तुम्हें पहाड़ बनना है, कठोर नहीं, स्थिर। स्थिरता ही स्वतंत्रता है। अब एक और गहरी परत खोलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें दूसरों की बातों से दुख होता है, लेकिन सच यह है तुम्हें अपने ही मन से दुख होता है। दूसरे ने एक वाक्य कहा, वह वाक्य समाप्त हो गया, लेकिन तुम्हारा मन उसे पकड़ लेता है, उसे दोहराता है, उसे सजाता है, उसमें कल्पनाएं जोड़ता है और फिर तुम कहते हो मैं बहुत आहत हूं। देखो, दूसरे का शब्द कुछ क्षणों का था, तुम्हारा मन उसे घंटों, दिनों, वर्षों तक जीवित रखता है। समस्या शब्द में नहीं है, समस्या स्मृति और कल्पना में है। तुमने कभी ध्यान दिया, कोई तुम्हें सुबह कुछ कह दे और तुम रात तक उसी को सोचते रहते हो। वह व्यक्ति तो अपने काम में व्यस्त है, लेकिन तुम उसके शब्द को भीतर मंदिर बनाकर बैठ गए हो। यह तुम्हारी अचेतनता है। मैं तुमसे कहता हूं, मन को समझो। मन एक रिकॉर्डर है, वह हर बात को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बार बार चलाता है। अगर तुम मन से तादात्म्य कर लेते हो तो तुम उस रिकॉर्डिंग के साथ बह जाते हो। लेकिन अगर तुम साक्षी हो तो तुम देख सकते हो यह केवल एक पुरानी आवाज है। ध्यान में बैठो और अपने मन को सुनो। तुम पाओगे उसमें कितनी पुरानी आवाजें भरी हैं, माता पिता की, शिक्षकों की, मित्रों की, समाज की। और अब जब कोई कुछ कहता है वह पुरानी चोटों को छू देता है। तुम वर्तमान में नहीं जीते, तुम अतीत के घावों के साथ जीते हो। इसलिए छोटी सी बात भी बड़ी लगती है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूं। अगर तुम्हारे शरीर पर पहले से घाव हो और कोई हल्का सा स्पर्श करे तो दर्द होगा, लेकिन जहां घाव नहीं है वहां वही स्पर्श सुखद भी हो सकता है। दूसरों की बात घाव नहीं है, तुम्हारे भीतर की पुरानी पीड़ा ही घाव है। तो समाधान क्या है? घाव को भरना, अतीत को समझना, अपने भीतर उतरना। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हें बहुत चोट लगती है तो उसी क्षण अपने आप से पूछो, यह दर्द अभी का है या बहुत पुराना है? तुम पाओगे यह पुराना है, शायद बचपन में का। इसी ने तुम्हें तुच्छ कहा था, शायद किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया था, और अब वही घाव फिर से हरा हो जाता है। तुम वर्तमान व्यक्ति से नहीं लड़ रहे, तुम अपने अतीत से लड़ रहे हो, और अतीत से लड़कर कोई जीत नहीं सकता, उसे केवल समझा जा सकता है। मैं कहता हूं, अपने अतीत को गले लगाओ। जो भी हुआ उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते वह हर शब्द में, हर संबंध में तुम्हें सताता रहेगा। और एक बात और, तुम्हें दूसरों की बात इसलिए भी चुभती है क्योंकि तुम खुद को स्वीकार नहीं करते। तुम अपने भीतर के अंधकार से डरते हो। इसलिए जब कोई बाहर से वही अंधकार दिखा देता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो। जो स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, अपनी रोशनी और अपने अंधेरे दोनों को, उसे कोई भी शर्मिंदा नहीं कर सकता। स्वीकार ही मुक्ति है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हें सबसे अधिक परेशानी उन शब्दों से होती है जो तुम्हारी बनाई हुई कहानी को तोड़ देते। तुमने अपने बारे में एक कहानी बना रखी है, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं सही हूं,
मैं दूसरों से बेहतर हूं। कोई एक वाक्य उस कहानी को हिला दे और तुम बेचैन हो जाते हो, लेकिन अगर तुम कहानी छोड़ दो तो क्या बचेगा? सिर्फ तुम, निर्मल, बिना परिभाषा के, और जो बिना परिभाषा के है उसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक साधना और देता हूं। जब कोई तुम्हें कुछ कहे उसे भीतर दो हिस्सों में बांट दो। पहला तथ्य, दूसरा तुम्हारी व्याख्या। अधिकतर तुम्हारा दुख व्याख्या से आता है, तथ्य से नहीं। उदाहरण के लिए कोई कहे तुम देर से आए, यह तथ्य है, लेकिन तुम्हारा मन जोड़ देता है, वह मुझे गैर जिम्मेदार समझता है, वह मुझे छोटा दिखा रहा है, वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है, वह मुझे तुम्हारा मन जोड़ देता है। ये सब तुम्हारी कल्पना है। तुम तथ्य पर नहीं, कल्पना पर प्रतिक्रिया करते हो। अगर तुम केवल तथ्य को देखो तो क्रोध की आवश्यकता ही नहीं रहती। जागरूकता तुम्हें व्याख्या से मुक्त करती है, और जैसे जैसे तुम व्याख्या छोड़ते हो तुम्हारा मन हल्का होता जाता है। हल्कापन ही स्वतंत्रता है। मैं तुम्हें बार बार भीतर ले जा रहा हूं, क्योंकि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शब्द बदलेंगे। अगर तुम्हारी शांति बाहर पर आधारित है तो वह कभी स्थिर नहीं होगी। तुम्हें अपनी जड़ भीतर लगानी है। जब जड़ भीतर होती है तब बाहर की आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। और याद रखो, दूसरों की बातों से विचलित न होना कोई कठोरता नहीं है, यह गहरी समझ है। कठोर व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर आग जलती रहती है। समझदार व्यक्ति भीतर से शांत होता है, बाहर चाहे कुछ भी हो। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, तुम्हें सचेत बनना है। और जैसे जैसे चेतना बढ़ती है तुम देखोगे शब्द केवल लहरें हैं। तुम सागर हो, लहरें उठती हैं, गिरती हैं, सागर अडिग रहता है। दूसरों की बातों से विचलित न होने का अर्थ यह नहीं कि तुम सुनना बंद कर दो। अर्थ यह है कि तुम भीतर से स्थिर हो जाओ। क्रोध तब जन्म लेता है जब तुम स्वयं को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया उसे बचाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुम एक भ्रम को बचाते हो, अपनी छवि को, और छवि जितनी बड़ी होगी उतना ही जल्दी टूटेगी। इसलिए सरल हो जाओ, साधारण हो जाओ, जो हो वही रहो। जब कोई तुम्हें कुछ कहे भीतर 3 कदम लो। पहला, ठहरो। दूसरा, देखो भीतर क्या उठ रहा है। तीसरा, प्रतिक्रिया मत दो जब तक स्पष्टता न आ जाए। अधिकतर प्रतिक्रियाएं बाद में पछतावा बनती हैं। जागरूक प्रत्युत्तर कभी पछतावा नहीं लाता। और याद रखो, तुम्हें हर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ शब्द हवा में छोड़ देने के लिए होते हैं। अगर तुम हर पत्थर उठाओगे तो तुम्हारा जीवन पत्थरों से भर जाएगा। अगर तुम उन्हें गिरने दो तो तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। खाली हाथ ही प्रार्थना कर सकते हैं, भरे हुए हाथ केवल बचाव करते हैं। अब अंतिम बात सुनो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि लोग वही कह रहे हैं जो उनकी चेतना की सीमा है, उस दिन तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेगी। और जहां करुणा है वहां क्रोध टिक नहीं सकता। दूसरों की बातों से विचलित न होने का रहस्य है स्वयं में विश्राम। जब तुम स्वयं में विश्राम करते हो तब शब्द केवल गुजरते हैं, तुम्हारा आकाश स्वच्छ रहता है। और यही ध्यान का फल है। भीतर ऐसा मौन जिसे कोई छू नहीं सकता। तुम सोचते हो कि तुम्हें लोगों से मुक्त होना है, लेकिन सच यह है तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया की आदत से मुक्त होना है। प्रतिक्रिया तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग है। किसी ने कुछ कहा, तुम तुरंत जवाब दे देते हो, जैसे बटन दबाया और मशीन चल पड़ी। तुम मशीन नहीं हो, लेकिन तुमने स्वयं को मशीन बना लिया है। सजग मनुष्य के भीतर एक अंतर होता है। घटना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा मौन का अंतराल। अचेत व्यक्ति में यह अंतराल नहीं होता। घटना हुई और प्रतिक्रिया हो गई। सजग व्यक्ति में घटना होती है और वह देखता है, वह उस अंतराल में ठहरता है। वही उसकी स्वतंत्रता है। तुम्हारी मुक्ति उसी छोटे
से अंतराल में छिपी है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करो। भीतर गिनो 1, 2, 3 और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। तुम पाओगे 90% बातें जिन पर तुम प्रतिक्रिया देते थे वे महत्वहीन हैं। और एक और बात, तुम अक्सर इसलिए क्रोधित हो जाते हो क्योंकि तुम नियंत्रण चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार बोलें, सोचें, व्यवहार करें, लेकिन जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो जीवन को नियंत्रित करना चाहता है वह हमेशा परेशान रहेगा। जो जीवन को स्वीकार करता है वह हल्का रहेगा। लोग अलग हैं, उनकी चेतना अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी सीमाएं अलग हैं। तुम उनसे परिपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा क्यों रखते हो? जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो तो आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। और याद रखो, क्रोध में तुम वही बन जाते हो जिससे तुम परेशान हो। अगर कोई तुम्हें कठोर शब्द कहे और तुम भी कठोर हो जाओ तो अंतर क्या रहा? दोनों एक ही स्तर पर आ गए। सजगता का अर्थ है किसी की अचेतना तुम्हें नीचे न खींच सके। तुम्हें ऊंचा उठना है, जीतना नहीं। और एक सूक्ष्म बात, कभी कभी लोग जो कहते हैं उसमें थोड़ा सा सत्य भी छिपा होता है। अगर तुम तुरंत रक्षात्मक हो जाओगे तो वह सत्य तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचेगा। शांत मन सत्य को छांट सकता है, अशांत मन केवल युद्ध करता है। इसलिए जब कोई कुछ कहे भीतर से कहो, देखते हैं इसमें क्या सीख छिपी है। अगर कुछ सीखने योग्य है ले लो, अगर नहीं है जाने दो। यह परिपक्वता है। तुम्हें पत्थर नहीं बनना है, तुम्हें बहती नदी बनना है। पत्थर हर प्रहार से टूट सकता है, नदी हर प्रहार को बहा देती है। और अंत में मैं फिर कहता हूं, जब तुम स्वयं से मित्रता कर लेते हो तब दुनिया शत्रु नहीं लगती। जो स्वयं से लड़ रहा है वही दूसरों से जल्दी लड़ पड़ता है। अपने भीतर शांति लाओ, अपने भीतर स्वीकार लाओ, अपने भीतर प्रेम लाओ। फिर देखना दूसरों की बातें तुम्हें छुएंगी नहीं, वे केवल तुम्हारे पास से गुजर जाएंगी और तुम भीतर से स्थिर रहोगे जैसे आकाश, जिसे कोई शब्द कभी बांध नहीं सकता। तुम्हें लोगों से बचना नहीं है, तुम्हें अपनी संवेदनशीलता को शुद्ध करना है। अभी तुम्हारी संवेदनशीलता अहंकार से जुड़ी है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तुम खुश, कोई आलोचना करे तुम दुखी। यह संवेदनशीलता नहीं, निर्भरता है। सच्ची संवेदनशीलता वह है जहां तुम सुनते हो, समझते हो, लेकिन भीतर स्थिर रहते हो। जब कोई तुम्हें कुछ कहे तुरंत अपने आप से पूछो, क्या यह मेरे अस्तित्व को बदल देता है? अगर नहीं तो मुस्कुरा दो, अगर हां तो उसे सीख बना लो। इतना ही सरल है। तुम्हें हर आवाज को महत्व देने की जरूरत नहीं है। जो भीतर से भरा है वह बाहर की गूंज से नहीं हिलता। और याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं में जड़ें जमा चुका है उसे हवा केवल छूती है, गिराती नहीं। स्वयं में लौट आओ, वही शांति है, वही स्वतंत्रता है। दूसरों की बातों से विचलित न होना कोई मानसिक चाल नहीं है, यह आत्म बोध की सुगंध है। जब तक तुम स्वयं को कोई मानते हो, एक नाम, एक पहचान, एक छवि, तब तक चोट लगती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अनुभव कर लोगे कि तुम केवल साक्षी हो, न नाम, न रूप, न परिभाषा, उसी दिन शब्दों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। लोग शरीर को संबोधित करते हैं, लोग तुम्हारे व्यवहार को संबोधित करते हैं, लोग तुम्हारी छवि पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है। जब यह अनुभव गहरा होता है तब भीतर एक दूरी बनती है। घटना घटती है लेकिन तुम उसमें डूबते नहीं, तुम देखते हो और देखना ही ध्यान है। एक दिन ऐसा आता है जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम्हारे भीतर केवल मौन उठता है, न दमन न प्रतिक्रिया, केवल मौन। वह मौन कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी परिपक्वता है। याद रखो,
क्रोध तुम्हें क्षणिक शक्ति देता है, मौन तुम्हें स्थायी गरिमा देता है। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो लोगों से नहीं, अपने अहंकार से मुक्त हो जाओ। अहंकार ही वह दीवार है जिस पर हर शब्द टकराता है और तुम्हें घायल कर देता है। दीवार गिरा दो, खुले आकाश बन जाओ। खुले आकाश को कौन अपमानित कर सकता है? और अंत में मैं कहूंगा, जब कोई तुम्हें कुछ कहे उसे व्यक्तिगत मत बनाओ, उसे अस्तित्व का एक खेल समझो। लोग बोलते हैं हवा चलती है, बादल आते हैं, तुम आकाश हो। यदि तुम इस आकाश को पहचान लो तो कोई भी शब्द तुम्हें विचलित नहीं कर सकता और तब जीवन हल्का हो जाता है। जैसे तुम पहली बार सच में जी रहे हो। मैं इसे और भी सरल कर देता हूँ। तुम्हें क्रोध से लड़ना नहीं है, तुम्हें उससे ऊपर उठना है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे, याद रखो, तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारी कैद है, तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। दूसरों की बातें केवल ध्वनि है, तुम उन्हें अर्थ देते हो और वही अर्थ तुम्हें चोट पहुंचाता है। यदि तुम अर्थ देना बंद कर दो तो शब्द अपनी शक्ति खो देंगे। एक क्षण रुक जाओ, भीतर सांस को महसूस करो, देखो कौन आहत हो रहा है। अधिकतर तुम्हारा अहंकार, और अहंकार को जितना कम महत्व दोगे उतना ही जीवन हल्का होगा। तुम्हें सबको जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों का सबसे गहरा उत्तर मौन है। जो स्वयं में स्थापित है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह केवल समझता है और समझ में ही शांति है। अब मैं इस यात्रा को पूर्ण करता हूं। तुमने पूछा था दूसरों की बातों से विचलित और क्रोधित हुए बिना कैसे जिए। अब सुनो अंतिम सूत्र। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कोई भी तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, न अपमान न सम्मान, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। अपमान तभी लगता है जब तुम उसे स्वीकार करते हो, सम्मान भी तभी चढ़ता है जब तुम उसे पकड़ लेते हो। दोनों को गुजरने दो, जीवन को नदी की तरह बहने दो। लोग आएंगे, कुछ कहेंगे, चले जाएंगे, तुम साक्षी बने रहो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, उपस्थिति में है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब शब्द दीवार से टकरा कर लौट जाते हैं, क्योंकि भीतर कोई दीवार नहीं बची होती। और याद रखो, जिसे स्वयं से प्रेम है उसे दूसरों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। जो स्वयं को जानता है वह किसी से भयभीत नहीं होता। स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकारो, स्वयं में विश्राम करो। तब लोग बोलेंगे और तुम मुस्कुराओगे। तब परिस्थितियां बदलेंगी और तुम स्थिर रहोगे। तब संसार शोर करेगा और तुम्हारे भीतर मौन रहेगा। यही ध्यान है, यही स्वतंत्रता है, यही वह जीवन है जहां कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब दूसरों में नहीं, स्वयं में स्थित हो। अब तुम्हारे हाथ में है, प्रतिक्रिया चुनोगे या जागरूकता। यदि जागरूकता चुन ली तो क्रोध स्वयं गिर जाएगा और तुम पहली बार सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे।